तभी तो लगा ली भैया साइड में। हाँ जी कैमरे हटाओ पहले। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएनबी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाइयों मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कोई रीज़न था और हॉस्पिटल में 1-2 चक्कर लग रहे थे, तो इस चक्कर में बाहर जा रहा था। और बाहर भी मैं प्रॉपर पास लेके जाता हूँ। तो भाइयों आप भी घर से निकलते हो तो ज़रूर पास लेके निकलें। और मेरे साथ क्या हुआ, कैप्शन और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो, जो कि मेरा ओनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, जिससे कि मेरे थोड़े बहुत खर्चे निकल जाते हैं, क्लोथ्स के खर्चे। आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग ऐप को यूज कैसे करना है। यह है बिनोमो ऐप, जो कि मेरे रियल अकाउंट में 53,637 रुपीज़। सबसे पहले हमने एसेट चूज कर लेना है, देन उसके बाद करेंगे हम अमाउंट पे क्लिक, जहाँ से हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे क्लिक कर आज हम करने वाले 7,000 इन्वेस्ट, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। और आज हम करेंगे अप पे क्लिक। ये मेरे 7,000 इन्वेस्ट हो गए। हमें ये प्रेडिक्ट करना होता है ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अब हम वेट करते हैं। सो फाइनली गाइस हमने अर्न कर लिया 12,810 रुपये। हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ हमें मिल जाता है टूर्नामेंट्स का ऑप्शन, और यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको समझ आ गया होगा आपको कैसे यूज करना है। तो मेरे लिंक से जाते हो तो आपको $1,000 मिलते हैं डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो भाइयों पहले सीख लें, उसके बाद जाके आप ट्रेड करें, तो आपका लॉस भी हो सकता है। और मैं ये नहीं चाहता आपका लॉस हो, तो पहले आप सीखें फिर आप ट्रेड करें। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो भाइयों कैसे हो आप सब? भाई मैं होप कर रहा हूँ अब सब कुछ ठीक हो चुका और सारे एकदम बढ़िया होंगे। और यार हम चाहते भी यही हैं। ये देखो कितनी तेज़ लेके गए हैं बाइक को, नंबर प्लेट भी नहीं है पीछे इनकी। हल्का ना थ्रोटल करा है, ट्रिपलिंग के अंदर बाइक भगानी शुरू कर दी। चलो छोड़ो यार, ये क्या बातें करनी है हमने, अपना अपना हिसाब किताब है। ये ऊपर लगा हुआ कैमरा और बाइक मेरी बिल्कुल चल रही है स्लो। वो देखो यार, मैं सही बताऊँ, मैं जब भी बाइक लेके निकलता हूँ ना, तो सुपर बाइक को देख के भाई ऐसे दीवाने हैं ना। वो देखो बाइक अभी देख रहे हो कैसे कट मार रहा है, शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो। नीचे चलेंगे क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। चलो हम थोड़ी सी ना बाइक को खींचते हैं यार, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, फिर आपसे करेंगे कि यार मैं 2-3 दिन 4 दिन से व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, रेगुलर क्यों नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्यों नहीं मैं अपडेट कर पा रहा, क्यों नहीं वीडियोज़ आ पा रही। मैं उन सब चीज़ों पे बात करूँगा। पहले हम थोड़ी सी बाइक खींचते हैं, थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करते हैं। मुझे पता है मेरे भाइयों को सुपर बाइक की आवाज़ बहुत सही लगती है, जैसे मुझे लगती है वैसे आपको लगती है। आओ खींचे फिर बाइक को। ये आवाज़ कैसी थी भाई? मुझे जहाँ तक लग रहा है ना भाई, आवाज़ मेरा हेलमेट थोड़ा सा ऊंचा है, कि होप कर रहा हूँ आपको आवाज़ ठीक से आ रही हो। चलो भाई खींचते हैं बाइक को। भाई जब निकलो ना काफ़ी टाइम बाद बाइक पे, तो यार मन करता है कि थोड़ी बहुत बाइक खींचे, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें। फिलहाल ये जो व्लॉग है ये मैं पहले बना लूँगा, सेकंड व्लॉग वहाँ जाके बनेगा। पर मैं यूट्यूब पे जो है वो वाला व्लॉग पहले डालूंगा, ये व्लॉग मैं बाद में डालूंगा। इसका भी रीज़न है, वो वहाँ जाके पता लग जाएगा आपको। बाकी मैं जा रहा हूँ सीपी। जब भी घर से निकलता हूँ भाई स्पेशली पास बनवाता हूँ फिर निकलता हूँ, ऐसे नहीं निकलता। ये मत देखना रोड पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, सारा कुछ है, बट लॉकडाउन है क्योंकि 1 वीक के लिए और बढ़ चुका है। और मैं सीरियसली भाई मेरे तो इतने चक्कर लग रहे थे। जो मेरा फ्रेंड है भाई, उसकी मम्मा हॉस्पिटल के अंदर है भाई, बस 2-3 दिन से वहीं बिजी था यार, बहुत सैड स्टोरी थी। बाकी अब बाबा जी की कृपा है, 3 दिन से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही। रेड लाइट हुई पड़ी है, 12 मिनट रह गए हैं। थोड़ी देर खड़े होते हैं यार, बाइक चलती है ना फिर ही मज़ा आता बात करने में। मुझे भी नहीं मज़ा आता बात करने में। 4 3 2 1 चलो ग्रीन हो गई। सो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, घर से मैं निकल रहा था पर व्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था कि यार इसको क्या होगा, पूछ लें एक बार। क्या दिक्कत होगी भाई? कोई प्रॉब्लम होगी है? अरे ठीक है ना, ठीक है ठीक है भाई। मैंने कहा पूछ ले यार, किसी को रोड पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा शायद स्कूटी ना ख़राब हो गई हो। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं कि भाई वो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि भाई अब क्या होगा,
तो मैं वैसे भी पूछ लेता हूँ, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। सो भाई बात ये थी कि भाई हम जा रहे थे हॉस्पिटल, तो 3-4 दिन से वहीं चक्कर लग रहे थे, इसलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और मैं वीडियो भी मैंने शूट करी हुई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी वीडियो एडिट करके डालने का, इसलिए मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल रहा था। यार एक मन की भी बात होती है, तो सिचुएशन ठीक नहीं होती तो भाई वीडियोज़ भी डालने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं थोड़ा रेगुलर नहीं था। अब उसकी मम्मा ठीक है बिल्कुल, और भाई मुझे भी बहुत गुड फील हो रहा है। और मैं बताऊँ यार, मेरा बचपन का दोस्त था एक भी, यार फादर की डेथ हो गई थी थोड़ा टाइम पहले। यार मैं सीरियसली उस दिन व्लॉग करने जा रहा था, मैं पूरा तैयार था, रेडी था, हेलमेट वेलमेट भी बिल्कुल रेडी था, और भाई पता लगा उसके फादर की डेथ हुई है। तो यार मेरा फ्रेंड भी घर पे आ गया था जिसके साथ मैं जा रहा था वीडियो बनाने, भाई मैंने मना कर दिया, मेरा मूड ही बिल्कुल मतलब हट गया। बचपन का फ्रेंड है, इतना ज़्यादा फील हुआ ये देखो। और भाई ये रोड देखो कितना खुला, थोड़ी सी बाइक खींच लें, मज़ा बहुत आएगा। चलो आओ भाई, मोड़ पे कभी भी सुपर बाइक की रेस मत देना, क्योंकि इंडियन रोड्स हैं, क्योंकि आप ट्रैक पे बाइक चलाते हो तो ट्रैक पे क्या होता है, ये देखो रिएक्शन देख रहे हो भाइयों का, ट्रैक पे क्या होता है, लीन होने की बात आती है, वहाँ वो और तेज़ कर देते हैं बाइक्स को कि बाइक फटाफट दूसरी बाइक को ओवरटेक करके आगे निकल जाए। पर इंडियन रोड्स पे ऐसा ना करें, क्योंकि यार कोई भी किसी भी टाइम निकल के आ सकता है, थोड़ा सा रिस्क है यार ऐसे। बाकी जर्मन के अंदर मैं गया था, जर्मन में भाई ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं, उन्होंने ना साइड में पूरे बीटिंग लगाई हुई है, एनिमल्स हैं वो निकल के रोड पे आ जाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ लगाई हुई थी, लाइटिंग, कि रात को कोई जानवर उसको देख के रोड पे आने की कोशिश करे तो लाइट उनकी आंखों में पड़े, वो वापस मुड़ जाए। उन्होंने ऐसी करके लाइट्स लगाई हुई हैं वहाँ पे रोड्स पे। गवर्नमेंट्स इतनी सही फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उन चीज़ों को देख के बहुत सेफ्टी पर्पज़ पे भी बात करता है। भाई कई लोग ऐसे हैं जो कि भाई फालतू बोलते हैं, यूट्यूब ज्वाइन करा, हमने इतनी चीज़ें दिखाई, भाई तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना हमारी, तो बता भाई डॉग्स की इतनी हेल्प हो रही है, एनिमल्स की इतनी हेल्प हो रही है, लोगों की इतनी हेल्प हो रही है। सबको पता है कि जो उनसे बड़े बंदे हैं 30, 35, 40 साल के, भाई वो वीडियोज़ नहीं देखते तुम्हारी, तुम्हें ये लग रहा होगा वो तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, भाई तुम्हारी वीडियोस बच्चे देखते हैं, स्कूल के बच्चे देखते हैं तुम्हारी वीडियोस, जो कि तुम उनको अक्ल सिखा सकते हो। भाई मेरी वीडियोस में किसी ने वल्गर चीज़ें देखी हैं? भाई हर वीडियो में एक मैसेज होता है, हर वीडियो में एक इंस्पिरेशन होती है कि भाई एक बंदा, जो बच्चा भी देखेगा ना उस वीडियो को, तो वो भी मोटिवेट होगा और वो भी चीज़ें कर रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम देखता हूँ ना, बहुत खुशी होती है मुझे देख के, इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूँ भरा पड़ा होता है इंस्टाग्राम। और भाई लोग बोलते हैं कि भाई हम ना अपने मम्मी डैडी के साथ बैठ के तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, भाई बाकी किसी की वीडियोस नहीं देख पाते, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के वीडियोस देखते हैं। भाई मेरी वीडियोस में कोई वल्गर नहीं होती, मेरी वीडियोस में कोई गाली नहीं होती, हम ये चाहते हैं कि भाई फैमिली बैठ के वीडियोस देखें, इंस्पिरेशन वीडियो देखें। यार गलतियाँ हर कोई करता है यार, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि गलतियाँ नहीं करता, पर तू भाई जज करने लग जाते हो बंदे को एक वीडियो से, तो ना भाई हमें भी बहुत कुछ बोलना आता है पर हम बोलते नहीं हैं। दिमाग हमारे में भी बहुत है, अकल हमें भी बहुत है, समझ ये भी आता है कि भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाई 10 साल पुरानी वीडियो देख, कौन राइडर था और कौन नहीं था। जब तू साइकिल चलाता था ना तब से राइडिंग कर रहा है, राइडिंग नहीं कर रहे भाई, तब से स्टंट शोज कर रहे हैं, स्टंट शोज करते हैं। गुवाहाटी कटक के अंदर फोटोज भी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और भाई किनके साथ शो करके आया था ये पता, स्टंट मैन के विनर तरलोचन सिंह बमरा, लुधियाने का लड़का, इनके शोज मैं करता था, ठीक है। और भी मेरे साथ में बंदे थे, मैं सब हर किसी का नाम नहीं लूँगा, विजय रंधावा के शो करें जो आज वो सिंगर है लड़का, ठीक है। टशन द पैक उन्हें होस्ट कर रहा था, टशन द पैक, उनके साथ शो करके आया। और तू क्या बता रहा है कि हम राइडर नहीं है? इतना टाइम नहीं है तेरे इंस्टाग्राम पे जाके तेरा सारा चेक करें, तुम्हारा यूट्यूब पूरा चेक करें, फिर तुम्हारे पे वीडियोस बनाएं। भाई हमें अपने बहुत काम है यार, अपना बिजनेस भी है, अकेला मोटो व्लॉगिंग नहीं करता यूट्यूब पे। तब से भाई स्टंट शोज कर रहे हैं, सिर्फ फेसबुक होता था, और फेसबुक पे भी मेरी आईडी जाके देख लियो कितनी साल पुरानी वीडियोज़ है, कि आज मेरे 5.5-6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इतने लोग मोटिवेट होते हैं ना, इतने लोग मोटिवेट होते हैं ना भाई, इंस्टाग्राम से पता लगता है। लड़की एक है, मैं उसकी चैट भी डाल दूंगा, तो हमारी पूरी फैमिली बैठ के आपके व्लॉग देखती है। पर मैं जिनके और भी व्लॉग लाइक करती हूँ ना, वो बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे शर्म आती है अपनी फैमिली के साथ उनके व्लॉग देखने में। भाई हर किसी का काम करने का तरीका अलग है यार, कोई गालियाँ भी देते हैं, कोई चीज़ें नहीं बताना चाहते लोग, नहीं लोगों को अच्छी लगती, लोगों की फैमिलीज में नहीं अच्छी लगती, वैसी दुनिया है यार। तू भी शादीशुदा बंदा है भाई, फैमिली देख यार, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता। भाई हमने भी पहले बड़ी लड़ाइयाँ करी है भाई, कुछ नहीं मिला आज तक, हाँ पर परेशान जरूर करा भाई घर वालों को, फैमिली वालों को। तो यार इसलिए भाई तुम भी मत परेशान हो कि बंदा तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले। देखो कितनी ज़्यादा सिकनेस है, ये देखो सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। पर मैं तो भाई जब भी निकलता हूँ भाई पास लेके ही निकलता हूँ, बिना पास के नहीं निकलता। ये सोच रहा है कि मैं इनकी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई हम सूखा जाने देंगे तुझे? तो ये लगता है क्या तुझे?
भाई हर कोई ना खाम खा यार किसी को वैरी मत बनाओ, खाम का शरीक ना बनाओ, किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ कर रहे हो ਕਰਨ दो, पर ना बनाओ शरीक किसी ਨੂੰ। यार कोई दिक्कत हो वैसे तो मिल ले भाई, नंबर भी मांगा तो उससे वैसे मिल ले यार, कोई जहाँ बोलेगा वहाँ आ जाऊँगा, बात भी कर लेंगे भाई। और बता कि भाई नेगेटिविटी मत फैला, ठीक है भाई, दूसरों को बंद डिमोटिवेट कर, ठीक है। मैंने तेरा नाम नूम ले दिया खाम खा, तेरे भी कपड़े उतारेंगे वहाँ के, तो यार मैं ये चीज़ें नहीं करता। और भी तूने दो चार चीज़ें ऐसी बोली हो बहुत बुरी लगी है, पर मैं वो लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता भाई। तुम्हारे साथ किसी के साथ कोई हेट नहीं है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। चलो छोड़ते हैं यार इस टॉपिक को, आगे चलते हैं भाई। हम जा रहे हैं सीपी, यहाँ से लेंगे हम। चलो यार रोड पे थोड़ी सी बाइक खींच के देखते हैं, थोड़ा खुला रोड है। चलो यार खींचे थोड़ी सी बाइक को। ऊपर बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, कमेंट में किसी को कुछ बोलना मत। मुझे पता है यार सारे भाई प्यार करते हैं यार, हम यार पॉजिटिव चीज़ें बनाते हैं कि दुनिया में नेगेटिविटी ना फैले यार। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हर कोई बंदा प्यार से रहे, इंसानियत दिखाते हैं भाई वीडियोस में, इंसानियत। जो छोटा सा काम था वो मेरा हो चुका है, जिस काम के लिए मैं आया था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब जी दर्शन कर लो जी सारे, बंगला साहब गुरुद्वारा जी के। हम गुरुद्वारा जी के बाहर से निकल रहे हैं, बहुत सुंदर बन गया, पीछे से भी गेट वगैरह बहुत अच्छा बन गया। बाकी भाई आज हम जा रहे हैं सीपी कह रहा हूँ, सॉरी सीपी तो पहुँच चुके हैं। हम जा रहे हैं इंडिया गेट, वहाँ पे एक अपना भाई बंधु आ रहा है, कुछ छोटा सा काम था, उससे सामान लेना था, वो लेने जा रहा हूँ। वो क्या लेने जा रहा हूँ यार, वो टेम्परेचर वाली मशीन थी जिससे कि दादी मम्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए जा रहे हैं भाई स्पेशली वहाँ पे। बाकी जो दिल्ली में भाई भी नहीं रहते, जो बाहर भी रहते हैं, उनको भी भाई कनॉट प्लेस का नाम पता है, सीपी का नाम पता है भाई। जो बाहर से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, इंडिया के दिल्ली के बाहर से वीडियोज़ देखते हैं भाई, वो भी नीचे कमेंट करके बताना कि सीपी किस किस को पता है। ये देखो ऊपर बिल्डिंग देखो कितनी सारी हैं। और बाकी मैं आपको क्लब्स दिखाता हूँ, जो फेमस क्लब्स हैं जहाँ पे नाइट में क्लबिंग होती है। यही है ना, हाँ ये है रॉयल प्लाजा। यहाँ पे मैं रात को बहुत आया हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं आया। ये देखो, तो ये है होटल, यहाँ पे नाइट पार्टीज़ वगैरह होती हैं। अब तो लॉकडाउन करके सब कुछ बंद है फ़िलहाल। बाकी इंडिया गेट के लिए हमें जाना है, यहाँ से सीधा ये इंडिया गेट ही निकलेगा रोड। पॉजिटिविटी फैलाओ यार, नेगेटिविटी मत फैलाओ यार, क्या फ़ायदा यार, छोटी सी तो ज़िंदगी है यार। क्या यार किसी को फालतू बोल के मिलेगा, कोई अच्छा काम कर लो यार, जिससे कि भाई तुम्हें कोई गलत ना बोल सके, तुम्हारी गाड़ी रोक के कभी ये ना बोल सके कि भाई तो ये क्या बोल रहा है, तो ऐसे कैसे बोल रहा है। बहुत सी बातें होती है यार, मत बोलो यार, नहीं अच्छा लगता है यार। हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है। मैं भाई पहुंचने वाले हैं, रोड देखो कितनी बढ़िया है। रुक के आपको बाइक के दर्शन करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आपने इंस्टाग्राम पे मेरी नई स्टोरी देखी, तो देखते तो आप देख लिया करो। देखो यार बाइक कितनी चमक रही है, बिल्कुल साफ़ करके लाया हूँ बाइक को, ये देख रहे हो चमक रही है कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताना भाई चमक रही है कि नहीं बाइक। बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने चमकाई है, पता नहीं है कंपनी वाले बड़े तंग करते हैं। आवाज़ नहीं सुना सकता यहाँ पे, चलो सुना देते हैं हल्की सी, ठीक है आवाज़। चलो यार चलते हैं वहाँ पे, बैठो बैठो। देन आज आपको दर्शन करवाते हैं एक बाइक के। इंडिया गेट देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो यहाँ से आपको दिखेगा पूरा। ये देखो कैसा लग रहा है भाई इंडिया गेट, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। रोड देखो गोल चक्कर पे, और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, सारे कामकार वाले बंदे, जैसे हम कामकार वाले बंदे हैं वैसे ही मैं भी किसी काम से आया था। सारा समझ में नहीं आ रही है। अरे भैया सारा समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ जी भैया बोलो। सारा समझ में नहीं आ रहा? हाँ तभी तो लगा ली भैया साइड में। हाँ जी भैया। हाँ जी।